हेलो स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, हाउ आर यू ऑल। तो जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, दिस इज लेक्चर 4 ऑफ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 7.2 का हम लोग क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन ये है। और अभी हम लोग जो है वो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कल हम लोग काफ़ी डिटेल में लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर किए थे, है ना, एग्जाम्पल समझे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, तो हम जैसा कि कल भी बता चुके हैं कि हमें कुछ ऐसा फंक्शन ढूंढना रहता है जिसका जिसका डेरिवेटिव दैट इज डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे दो, एक न्यूमरेटर में आप एक देख सकते हैं फंक्शन, एक डिनोमिनेटर में फंक्शन है। तो यहाँ पे मुझे जो डिनोमिनेटर में है 1 + x² दिखाई दे रहा है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, d/dx निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो क्या ये 2x यहाँ पे प्रेजेंट है, और साथ में जो डेरिवेटिव आता है, डिफरेंशिएशन आता है, वो dx के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में होना चाहिए। बस यही आपको हर बार ढूंढना है। कैसे भी करके ये ढूंढो कि वहाँ पे बहुत सारे दो फंक्शंस, तीन फंक्शंस हो सकते हैं। तो देखना ये है कि हमें वो फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव, जिसका डिफरेंशिएशन जो है उसी में प्रेजेंट होना चाहिए, वहीं पे उस इंटीग्रेंड में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक 2x था और एक नीचे डेनोमिनेटर में 1 + x² था, तो मुझे 1 + x² दिखाई दिया जिसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किए तो वो 2x आया। और हाँ, वो 2x यहाँ पे प्रेजेंट भी है, किसके साथ, इस dx के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में। बस यही करना होता है, यही आपको समझना है, ढूंढना है। तो हमको वो मिल गया। तो कौन सा फंक्शन मिला, 1 + x² मिला, तो उसी को हम लोग लेट करते हैं। लेट 1 + x² इज इक्वल्स टू टी। और जैसे ही आप इस 1 + x² को एक नया वेरिएबल का नाम देंगे t, उसी के रिस्पेक्ट में फिर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, नया वेरिएबल कौन आया, t आया, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा, ऐसा करने से हमें मिलेगा, पहले तो d/dt लिखेंगे कि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, और RHS को भी d/dt t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। LHS में है 1 + x² और RHS में है सिर्फ t, तो ये dt/dt कट जाएगा, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, dt/dt, सिंपल dt/dt, कि d/dt निकाल रहे हैं किसका, t का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 है, प्लस x² का डिफरेंशिएशन 2x, और dt/dt कैंसिल हो गया तो इधर 1 हो गया। अच्छा एक मिनट, हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए तो 2x आया। अब x का बारी है तो इनटू में चेन रूल, dx/dt हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा, और यहाँ पे dt/dt कट गया तो इधर 1 आ गया। और आपको मालूम है यहाँ पे +0 को लिखने का कोई मतलब है नहीं सेंस, ठीक है। अब आपको क्या बताए थे कल कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको dx फाइंड करना है। ये dx फाइंड करो, चलो ठीक है। तो यहाँ से dx अगर हम निकाले तो ये dt डिवाइड में है, उधर डिनोमिनेटर में है, उधर जाएगा 1 × dt हो जाएगा, और अपॉन में ये 2x आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास dx का वैल्यू भी आ गया। बस ये करना है। उसके बाद आपको लिखना है उसके बाद आपको लिखना है क्या, वापस से आपको ये इंटीग्रल लिखना है ना। 2x 1 + x² dx, ये लिखने के बाद आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए ये बनेगा, ये 2x अपॉन, क्या ये 1 + x² को हमने t माना है क्या, तो 1 + x² की जगह पे हम लोग t रखेंगे, और dx का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। ये dx का वैल्यू क्या है, dt/2x, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग dt/2x। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको कैंसिल होता हुआ दिखाई दिया, 2x कटा 2x कटा, तो ये फाइनली क्या बचेगा,
वन अपॉन टी और साथ में डी टी। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक बार फिर हम याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो log x को, किसको, log x को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x आता है। तो 1/x का अगर आप इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू dx तो क्या आएगा, वापस से log x आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो 1/t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, log मॉड के अंदर t और प्लस c लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log मॉड के अंदर t, और t का मतलब क्या था 1 + x²। तो इन प्लेस ऑफ t हम लोग वापस से इसको रिप्लेस कर देंगे 1 + x² से। तो ये फाइनल हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं ये सारे, ओके। क्वेश्चन आज का टारगेट हमारा 39 क्वेश्चंस का है, ठीक है। तो हम लोग पूरा का पूरा 39 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर इंटीग्रेट करना है हमने log x का होल स्क्वायर है यहाँ पे, अपॉन में x है और इधर dx है, ओके ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो फिर से अकॉर्डिंग टू आवर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि हमें अगेन यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। न्यूमरेटर में log x है और डिनोमिनेटर में x है, दैट इज 1/x है, ठीक है। तो दो फंक्शन है, एक कौन कौन है, एक तो log x है और एक दूसरा 1/x है। तो इन दोनों में हमें एक ऐसा फंक्शन पकड़ना होगा, ढूंढना होगा जिसका डिफरेंशिएशन वो हो या फिर इसका डिफरेंशिएशन ये हो। तो हम लोग जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर हम d/dx करें किसका, log x का तो ये 1/x होता है। तो वो फंक्शन हमें मिल गया, वो फंक्शन कौन है, log x है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और यहाँ पे 1/x है और साथ में ये इनटू में dx है। तो यही तो ढूंढना होता है हम लोगों को। तो log x मिला, इसलिए हम लोग लेट करेंगे log x को t मान लेंगे, log x को हम t मान लेंगे और जैसे ही नया वेरिएबल आया t के रिस्पेक्ट में ही हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें देखिए t के रिस्पेक्ट में d/dt किसका, LHS में कौन है, LHS में log x है, इस log x का डिफरेंशिएशन करना है। और d/dt किसका, तो इसी t का RHS में, तो dt/dt कट जाएगा उधर और log x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/x होगा। ध्यान रखिए आप log का डिफरेंशिएशन किए हैं अभी तक, आप log का डिफरेंशिएशन x का नहीं किए, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में, इसलिए d/dt निकलेगा x का d/dt निकला x का, तो dx/dt यहाँ पे आ गया और dt कैंसिल हो गया तो इधर 1 आ गया। अब यहाँ से आप लोग dx निकाल लीजिए। तो अगर हम यहाँ से dx निकालें तो ये dt और ये x दोनों डिनोमिनेटर में उधर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो x इंटू dt हो जाएगा। अब मेरे पास dx का भी वैल्यू आ गया, ओके। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं वापस से हमारा जो ओरिजिनल इंटीग्रल जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं कि देयरफॉर ये जो हमारा इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है log x का होल स्क्वायर अपॉन में x dx, इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे और dx का वैल्यू भी यहाँ पे जो हम लोग फाइंड आउट किए हैं dx का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, प्लेस करेंगे। log x को हमने t माना है और log x का पावर 2 है होल पे, तो यहाँ पे पावर 2 होगा। तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली t² लिख सकते हैं और नीचे में x है। अब वहाँ वापस dx का वैल्यू पुट कीजिए, dx का वैल्यू क्या है, x इंटू डी टी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x इंटू डी टी। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नीचे में x और ऊपर में x कैंसिल हो गया है ना, नीचे में x और ऊपर में x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा t का पावर 2 इंटू डी टी। अब ये क्या आ गया, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, x टू द पावर n dx।
तो ये क्या होता है, अगर यहाँ पे x है तो d के साथ में भी x है, बस पावर में कोई नंबर होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे जैसे वहाँ d के साथ में x था तो इधर भी x है, तो यहाँ पे d के साथ में t है, यहाँ भी t है, पावर में कोई नंबर है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t का पावर 2+1 मतलब 3, और यहाँ पे भी 3+c। और t का मतलब क्या है, t का मतलब log x है, इसलिए हम लोग t के प्लेस पे log x रखेंगे और पावर में हो जाएगा 3/3 प्लस c। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, 3 नंबर में है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x dx। ओके ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना, क्वेश्चन जो है वो पूरी अच्छे तरीके से सेट नहीं है, रीअरेंज नहीं है। आप सोचेंगे कि डायरेक्टली वो दिख जाए एक फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट हो, अगर डायरेक्टली दिख जाए तो ऐसा नहीं होगा हर बार, है ना। जैसे जैसे लेवल बढ़ते चला जाएगा वो आपको रीअरेंज करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट, एक छोटा सा रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा ताकि आपको वो फंक्शन मिल सके जिसका डेरिवेटिव भी आपको यहीं पे दिखाई देगा। तो वो क्या रीअरेंजमेंट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, दोनों जगह पे x है, तो हम लोग को x कॉमन निकालना होगा तभी जा करके वो दिखाई देगा। तो ये बन जाएगा 1/x। अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, यहाँ पे 1, और फिर x log x में x बाहर गया तो अंदर कौन बचा, log x बचा यहाँ पे dx। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट में है 1 प्लस log x, ये जो ब्रैकेट में है 1 प्लस log x, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाए d बाई डी एक्स, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ log x का होगा तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, और आपको 1/x दिखाई दे भी रहा होगा, है ना। देखिए 1/x, यहाँ पे 1/x है, क्योंकि अगर आप इसको ठीक और अच्छे से लिखेंगे तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा 1/ या फिर एक मिनट, ये आपको ऐसा दिखाई देगा 1/, सॉरी 1/, ये ब्रैकेट वाले लिख लेते हैं, 1 प्लस log x, और साथ में जो x है उसको हम अलग करके लिख सकते हैं 1/x dx, है ना। अब आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि 1 प्लस log x जो ब्रैकेट में है, अगर हम उसको, वो फंक्शन है 1 प्लस log x, वो ब्रैकेट वाला फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या है 1/x, और यहाँ पे 1/x प्रेजेंट है, और साथ में ये जो डेरिवेटिव, जो डिफरेंशिएशन निकल करके आता है वो dx के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में आना चाहिए। तो क्या dx के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में है, यस सर है। तो वो फंक्शन हमें हम सबको मिल गया, वो फंक्शन हम सभी को मिल गया। कौन मिला, 1 प्लस log x। तो हम लोग 1 प्लस log x को ही t मानेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, और जैसे ये सब्सटीट्यूशन हम लोग करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इस नए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में अगर हम करते तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा, देखो d बाई डी टी के रिस्पेक्ट में करना है किसका, 1 प्लस log x का, और इधर भी RHS में d बाई डी टी करना है किसका, RHS में t है तो t का ही करना है, तो डी डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। log x है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये आप log का किए हो, ये आप log का डिफरेंशिएशन किए हो, लेकिन log के साथ में यहाँ पे x है, क्या फिर x का भी मल्टीप्लाई फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में d बाई डी टी, किसका, x का, तो dx बाई डी टी आएगा साथ में 1/x इंटू dx बाय dt, और RHS में 1 आ जाएगा, dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कट जाएगा। तो यहाँ से dx निकालना होता है, आप सभी को मालूम है, dx विल बी इक्वल्स टू, ये x और dt उधर 1 के साथ में मल्टीप्लाई में x इंटू dt, तो हमें dx का वैल्यू भी आ गया। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूशन लगाएंगे कि किसको हमने t माना है, और dx का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर ये जो इंटीग्रल है 1 अपॉन ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x
इंटू 1/x और यहाँ पे dx। तो ये कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा क्या, ये ब्रैकेट वाला तो t है, तो t है मान लिए 1/x और dx का जो वैल्यू है यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए, dx का वैल्यू x dt, x इंटू dt। तो ऊपर में x और नीचे में x कट गया, तो ये क्या बचा 1/t इंटू dt, है ना। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसका इंटीग्रल आप लोग को पता ही है, लॉग मॉड के अंदर t, जो कि इंटीग्रेट अभी अभी जस्ट हुआ है तो प्लस सी लगाना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर t, और t मतलब क्या, t मतलब 1 प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स और साथ में प्लस ये, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कहता है, 4 कहता है ये करो, इंटीग्रेट करो किसका, तो साइन एक्स फिर साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स dx। ओके चलो ठीक है, करते हैं। अब यहाँ पे आपको वो ढूंढना होगा वो चीज़ जिसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे प्रेजेंट हो। आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे दो ही फंक्शन, आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये साइन एक्स अलग है और ये वाला अलग है तो अलग ही, बट अगर आप इसको ध्यान से देखो, है ना, इसको हम इसको देखने के लिए बोल रहे हैं, तो ये जो साइन है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में एंगल है और एंगल खुद कितना है, कॉस एक्स है। ठीक है, एंगल के अंदर में एंगल के प्लेस पे कॉस एक्स लिखा हुआ है। अगर हम इस कॉस एक्स फंक्शन को देखें, अगर इसको t मान लिया जाए तो cos x का डिफरेंस जिसको हम t मानते हैं, ये फंक्शन हमें मिल गया। ये ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन sin x होता है, माइनस sin x होता है, बट माइनस से कोई फर्क हमें पड़ेगा नहीं, आपको भी पता है, कल भी बता चुके हैं। तो वो sin x प्रेजेंट है, वो भी dx के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फंक्शन हमें मिल चुका है ना, वो फंक्शन हमें मिल चुका है। वो कौन सा फंक्शन है, वो फंक्शन कौन है, साइन एक्स साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स dx, वो फंक्शन है ये कॉस एक्स। तो हम उसी फंक्शन को लेट करेंगे, कॉस एक्स को ही t मानेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। नया वेरिएबल क्या है, t, तो t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, तो लिखना पड़ेगा कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, cos x का कर रहे हैं, और RHS में जो t है उसका भी t के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, किसका, t का। तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन x। ये आप cos का डिफरेंशिएशन किए, x का तो किए नहीं हो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो d/dt, t के रिस्पेक्ट में किसका, x का। अब चेन रूल लगेगा क्योंकि x ही एंड, x पे एंड हुआ, और इधर dt कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। आपको पता है कि यहाँ से dx निकालना होता है, तो dx निकाल लीजिए, तो dx विल बी इक्वल्स टू, ये dt पहले तो उधर जाएगा, dt गया, और फिर ये माइनस साइन एक्स यहाँ पे आएगा डेनोमिनेटर में, माइनस साइन एक्स, तो हमारे पास dx भी आ गया। अब जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल क्या है, वो इंटीग्रल ये है, नाउ इंटीग्रल है साइन एक्स ब्रैकेट में साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स और dx। तो सभी को सब्सटीट्यूट करेंगे, cos x को हमने t माना है तो इन प्लेस ऑफ cos x विल पुट t, और dx का वैल्यू यहाँ निकालें तो dx का वैल्यू भी यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin x है, इसको तो हमने t नहीं माना इसलिए sin x का sin x ही लिखेंगे, फिर यहाँ पे इंटू में साइन ब्रैकेट में cos x है जिसको हमने t माना है, t हो गया, फिर dx, तो dx का वैल्यू तो हम लोग निकाले हैं, dx का वैल्यू है dt अपॉन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे dt अपॉन माइनस साइन एक्स। ओके, आया बात समझ में। तो आप देख सकते हैं यहाँ की ये साइन एक्स, अच्छा कलर क्यों नहीं चेंज होता है, साइन एक्स और ये वाला साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर में साइन टी बचा,
साइन टी और साथ में डी टी, और नीचे में माइनस बचा, सिर्फ माइनस माइनस वन। तो ये जो माइनस साइन है वो यहाँ पे लिख दीजिए आप बाहर में। ओके, तो नीचे कुछ बचा ही नहीं। अब ये स्टैंडर्ड में आ गया है ना। इस माइनस को बाहर रहने दीजिए। अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे, अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे, किसको, ये, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या होता है, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस टी होता है, माइनस कॉस टी, क्योंकि अगर डी के साथ में टी है तो यहाँ साइन के साथ में भी टी होता है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल हम लोग जानते हैं। तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस टी हो गया और साथ में प्लस सी लगेगा। तो ये दोनों माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया। तो फाइनली हमारे पास आया कॉस टी प्लस सी। लेकिन इस टी को हटाना पड़ेगा वापस से, हम लोग वापस इसको एक्स के फॉर्म में लाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉस टी, टी माने टी मतलब क्या, टी मतलब कॉस एक्स। तो इन प्लेस ऑफ टी अगेन हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स और ये हो जाएगा प्लस सी। तो फाइनल हमारा ये इंटीग्रल हो गया। दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, है ना। 5 क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, हमें, हमारे पास क्या वो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट हो, ऐसा कुछ है क्या। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इंटीग्रल में। पर कैसे करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे अगर cos ए एक्स प्लस बी, इस पूरे को t मान लिया जाए तो cos का डिफरेंशिएशन sin ए एक्स प्लस बी तो आएगा और साथ में a आएगा। तो a तो कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे है ना। cos का डिफरेंशिएशन sin होता है, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है। तो यहाँ पे आप किसी को भी मान सकते हो t, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन के साथ में जो एंगल ए एक्स प्लस बी, वही एंगल कॉस के साथ में है ए एक्स प्लस बी। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम साइन को टी मानेंगे, अगर हम साइन एक्स दैट इज साइन को टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस होता है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम कॉस को लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो साइन होता है, तो ये भी प्रेजेंट है। तो आप किसी को भी टी मान सकते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, तो लेट करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। तो हम यहाँ पे साइन को ही मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी मान लिया। ठीक है, ओके, तो इसको हमने टी माना तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, नया वेरिएबल। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना है। और टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वी गेट, हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, देखिए डी बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये साइन ए एक्स प्लस बी का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और फिर आर एच एस में भी डी बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में किसका, टी का। तो यहाँ टी हो जाएगा, तो डी 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 कैंसिल हो जाएगा, तो उधर आर एच एस में 1 आएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। तो यहाँ पे cos ए एक्स प्लस बी होगा, है ना। अब साइन का हुआ, अब एंगल जो ए एक्स प्लस बी उसका करेंगे तो चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो ए एक्स प्लस बी मतलब ए, देखिए ए तो कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट जीरो हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। बट अगर इस ए एक्स का देखें तो ए बाहर आया, अब बचा सिर्फ एक्स। अब क्या बचा, सिर्फ, अब यहाँ पे सिर्फ x बचा। ये x का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, d बाई डी टी करेंगे x का, तो dx बाई डी टी आएगा। और ये a कहाँ गया, a डिफरेंशिएशन से बाहर हो गया चूंकि कांस्टेंट था। और फिर प्लस यहाँ पे b एक कांस्टेंट है मतलब 0, तो इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं। अल्टीमेटली ये डिफरेंशिएशन आया और RHS में 1 आ जाएगा। ओके, तो ये अब यहाँ से dx निकालना होता है, आप सभी को मालूम है। तुम यहाँ से dx निकाल लेते हैं तो dx विल बी इक्वल टू, यहाँ डेनोमिनेटर में सिर्फ ये dt है, सिर्फ dt है। तो dt डेनोमिनेटर में कहाँ जाएगा, ये उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ dt आ गया। और ये दोनों, ये a और ये cos एक साथ आएगा डेनोमिनेटर में, a cos ax प्लस बी एक साथ आ जाएगा। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं।
ओके, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो हमारे पास dx भी आ गया। तो हम अब सब्सटीट्यूशन करने के लिए तैयार हैं। और जो हमारा क्वेश्चन ये था, क्या था क्वेश्चन? साइन, है ना, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, है ना। तो अब सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग। तो ये दिखेगा कुछ, हमने साइन ए एक्स प्लस बी को टी माना है, इसलिए इस साइन ए एक्स प्लस बी की जगह पे टी हो जाएगा। तो यहाँ पे टी लिखेंगे इनटू कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ लिख देते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर डी एक्स है, तो डी एक्स के प्लेस पे डी एक्स का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करे हैं हम लोग, तो डी एक्स का वैल्यू डी टी अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी। तो अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है नीचे में cos एक्स प्लस बी, ऊपर में cos एक्स प्लस बी कट गया। a यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो गया बाहर 1/a, अंदर में बचा ये सिर्फ t और dt, बस ये स्टैंडर्ड हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ पे पावर में कितना है? 1 है, तो ये हो जाएगा t का पावर 1 + 1 दैट इज 2/2 + c। ओके, तो ये हो जाएगा 1/, ये कांस्टेंट 2 और ये भी कांस्टेंट, तो 2 और a मल्टीप्लिकेशन 2a हो जाएगा। यहाँ पे t है, और t का मतलब क्या है? t का मतलब है साइन ए एक्स प्लस बी। तो इस t के प्लेस पे साइन ए एक्स प्लस बी लिखेंगे हम लोग, साइन ए एक्स प्लस बी, और t का पावर 2, इसका मतलब इस साइन का पावर भी 2 हो जाएगा प्लस c। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फाइनली 1/2a, 1/2a, और ये जो स्क्वायर है पावर वो इस साइन पे आएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी और साथ में प्लस सी। तो फाइनल हमारा ये हो गया। ओके, अब इसको थोड़ा सा अगर चेंज भी कर सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos 2x, ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे ये भी ठीक है। 1 + cos 2x 2 cos square x, 1 - cos। अच्छा ठीक है, चेंज करें क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं। पहले हम ये फॉर्मूला बता देना चाहते हैं कि 1 + cos 2x क्या होता है? 2 cos square x, ठीक है। और 1 - cos 2x क्या होता है? 2 sin square x। तो यहाँ से अगर आप sin square x ढूंढते हैं तो ये 2 आ जाएगा इधर, 1 - cos 2x अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा sin square x। तो ये सेम फॉर्मूला साइन स्क्वायर के लिए लगा सकते हैं हम लोग, 1 - cos 2x अपॉन 2 है, तो इसको लगा सकते हैं 1 - cos 2x, cos 2x, और x मतलब कौन? ये ax प्लस बी, यहाँ लिख सकते हैं ax प्लस बी। 1 - cos 2x बाय 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर का वैल्यू अपॉन में 2, ठीक है, प्लस सी। अब ये 1/2a जो है, सो हम लोग इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, इस 1 के नीचे 2 आएगा। ओके, तो ये कैसा दिखाई देगा? अरे यार, यूज फिंगर टू सेलेक्ट करना होगा पहले। तो अब हम लोग आगे लिख सकते हैं कि 1/2a, ये 2 को अगर बाइफरकेट करें तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस cos 2 ax प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी। अब ये 1/2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं अंदर से तो ये हो जाएगा 1/2 2 4a माइनस ये 2 × 2a हो जाएगा, तो हो जाएगा फाइनली cos 2 ax प्लस बी, 2 2 4a, यहाँ पे भी आएगा बस प्लस सी। अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे एक चीज़ कि ये कांस्टेंट है और ये प्लस सी भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अगेन अ न्यू कांस्टेंट। ओके, जैसे 2 एक कांस्टेंट है और एक 3 कांस्ट अपने आप में ये भी एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो 2 + 3 एक नया कांस्टेंट आया, कौन? 5। वैसे 1/4 एक कांस्टेंट है, ये प्लस सी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट को ऐड करें तो एक नया कांस्टेंट आएगा। तो ये फाइनली हो जाएगा माइनस ये वाला टर्म बचा रहेगा cos 2 साथ में ax प्लस बी, और नीचे में क्या है? नीचे में 4a है, 4a, और इन दोनों कांस्टेंट मिलकर के एक नया कांस्टेंट सी डैश आप लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, आप कहीं पे भी स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली ये होता है कि स्क्वायर फॉर्म में नहीं होना चाहिए।
ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 57.2 का। हम देख लेते हैं एक बार। तो 1 - 1/4 यही वाला आंसर दिया हुआ है बुक में, ठीक है। तो आप ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। तो क्यों हम ऐसा मैनिपुलेशन किए, किसी बच्चे को ऐसा हो सकता है, तो ये स्क्वायर फॉर्म में जनरली होता है कि स्क्वायर फॉर्म से हटा दिया जाता है। आपको स्क्वायर फॉर्म में अगर आंसर आ रहा है, इसका मतलब इसको आप और आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आगे बढ़े और देखें कि ऐसा आया। यहाँ के बाद आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन को और भी एक तरीके से हम लोग बना सकते थे, क्योंकि आपको पता है क्लास 11 में पढ़े होंगे, अगर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो अगर आप इसमें 2 लगाते हैं तो 1/2 भी लगाना पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है, ये बन जाएगा साइन 2x, ठीक है। और फिर इस तरीके से आगे बढ़ सकते थे हम लोग। खैर, ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अब हम लोग। 6 क्या, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी और डी एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ही करना है। तो क्या ये रूट के अंदर में लीनियर फंक्शन है क्या? लीनियर फंक्शन, कल हम बता चुके थे कि लीनियर फंक्शन को टी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे क्या, कि जो हमारा ए एक्स प्लस बी है लीनियर फंक्शन, इसी को हम लोग नया वेरिएबल का नाम देंगे और बनाएंगे टी। क्या बनाएंगे? ए एक्स प्लस बी को ही टी बनाएंगे। तो नया वेरिएबल कौन है? टी आया, तो टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा डी बाई डी टी। टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं किसका? ए एक्स प्लस बी का। और इधर भी डी बाई डी टी कर रहे हैं किसका? इस आर एच एस टी का। तो डी 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 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा इधर। और इधर ए एक्स प्लस बी का क्या होगा? ये तो बी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए एक्स है, तो एक्स में ए जो कोइफिशिएंट है वो एक नंबर है, तो वो बाहर आएगा। और एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी होता है। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से डी एक्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो डी एक्स बराबर ये डी टी डिवाइड में है, कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में, उधर डी टी इंटू 1 डी टी हो जाएगा, और ये ए आ जाएगा नीचे। तो हमारे पास डी एक्स का वैल्यू भी आ गया। ओके, तो वापस से हम अपने इंटीग्रल को लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे और फिर सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो हमारे पास ये था कि अंडर रूट में ए एक्स प्लस बी था और साथ में डी एक्स था। तो हमने इस ए एक्स प्लस बी को टी माना है, तो अंडर रूट टी मिल गया, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडर रूट टी मिल गया। और डी एक्स का वैल्यू हमारे पास है क्या? डी टी अपॉन ए। तो यहाँ लिखेंगे डी टी अपॉन ए इस डी एक्स के प्लेस पे। तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये ए कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/a। और t रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 इंटू डी टी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अगर d के साथ में t है तो यहाँ पे भी t है, और t के पावर कुछ नंबर है, ये ऐसा वाला हो गया x टू द पावर n dx। d के साथ में x, तो यहाँ पे भी x है, कोई नंबर है पावर में, तो ये हो जाएगा x का पावर n+1 अपॉन n+1, है ना। तो ये हो जाएगा 1/a टी का पावर 1/2 प्लस 1, नीचे में 1/2 प्लस 1 जैसे वहाँ की n+1 और ये प्लस सी। तो ये हो जाएगा फाइनली 1/a टी का पावर आधा प्लस 1, डेढ़ मतलब 3 का आधा, 3/2। यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा प्लस सी। ओके, तो ये हो जाएगा फाइनली 1/a। और ये 3/2 कैसा दिखाई देगा? 2/3 जब इसको आप न्यूमरेटर में ऐसे कन्वर्ट करोगे तो, है ना। और टी का पावर 3/2 प्लस सी। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 2/3। ये क्या हो गया? ये हो गया 2/3a। और यहाँ पे आया t, और t का मतलब क्या? t का मतलब ax प्लस बी। t का मतलब यहाँ पे t है, t की जगह पे हम लोग ax प्लस बी वापस से सब्सटीट्यूट कर देंगे, और t का पावर 3/2 है, इसका मतलब यहाँ पे 3/2 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा अब आगे इसके आगे आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा, है ना। काफ़ी इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? x अंडर रूट x प्लस 2 dx। ओके,
अब यहाँ पे क्या किया जाए, कैसा सब्स्टिट्यूशन किया जाए, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि रूट के अंदर कोई साइन के साथ में कोई एंगल है लीनियर, साइन कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, जैसे साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, और इसके एंगल में यहाँ पे लीनियर फंक्शन एल एफ, लीनियर फंक्शन कहने का मतलब ए एक्स प्लस बी जैसा कुछ होगा, लाइक 3x+5 या सिंपली ए एक्स प्लस बी, कुछ ऐसा होगा लीनियर फंक्शन। तो ये जनरली लीनियर फंक्शन को ये आप टी मान सकते हो, ठीक है, ओके। तो रूट के अंदर में x+2 है, लीनियर फंक्शन है, तो उसी को टी मान लेते हैं। तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, उसका डिफ्रेंसिएशन 1 होगा। जैसे कहने का मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि रूट के अंदर में x+2 है, इसको टी मान लेंगे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि नया वेरिएबल टी है तो टी के रिस्पेक्ट में करते हैं ना डिफ्रेंशिएट, तो dx/dt हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, इधर dt/dt 1 आ गया, तो अल्टीमेटली क्या आया 1 आया, तो 1 तो है यहाँ पे, क्या नहीं है क्या, अगर यहाँ dx तो यहाँ 1 तो छुपा ही हुआ है, 1 हमेशा रहता है, हर जगह रहता है। तो कहने का मतलब ये कि डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, यही तो फायदा होता है लीनियर फंक्शन का, ठीक है, ओके। तो इसलिए हम लोग x+2 को लेट करेंगे, x+2 को हम लोग लेट करेंगे क्या, t, नया वेरिएबल t आया, इसलिए t के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, और t के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते तो हमें क्या मिलेगा, आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस हम छोड़ दिए, बताते हैं क्यों। पहले तो t के रिस्पेक्ट में d/dt निकाल लीजिए LHS का, और d/dt RHS का, RHS में t है तो यहाँ पे t लिखेंगे, LHS में x+2 है तो यहाँ पे x+2 लिखेंगे। तो t के रिस्पेक्ट में इस x का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dx/dt हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कुछ लिखना नहीं है, dt करिए तो यहाँ पे 1 हो गया। तो वापस से हमारा जो इंटीग्रल है उसको लिखेंगे हम लोग, ये था हमारा इंटीग्रल x√x+2 dx। तो यहाँ पे x हो गया, और ये x+2, और x+2 का मतलब क्या है, x+2 का मतलब क्या है, x+2 का मतलब t है, तो हम लोग यहाँ पे t लिखेंगे, और dx का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, नहीं निकाले तो dx का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो dx का वैल्यू हो जाएगा dt डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में dx बराबर dt हो जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ dx यू कैन राइट dt, बट जब सब कुछ x से t में बदल गया, dx भी dt में बदल गया, ये dx dt में बदल गया, ये अंदर रूट के अंदर में x था वो भी t के अंदर, तो ये x क्या कर रहा है, इसको भी तो t में बदलना पड़ेगा। तो जहां पे आप कंसीडर करते हो t, वहीं से x का वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से अगर x निकालते हो ये +2 उधर जाएगा, तो हो जाएगा t-2, ऐसा इसलिए ताकि हम इस x को हटा सके और इस x की जगह पे हम x की जगह पे t-2 लिख सके, तो ये t-2 हो जाएगा, और ये √t और dt। ओके, आया बात समझ में, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी भी नहीं आया, तो एक काम करिए, पहले √t क्या ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो t के साथ में ये √t मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस, फिर 2 के साथ में ये √t मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे होल dt, ठीक है। अब आपको पता है कि ये t का पावर 1 है, और यहाँ पे t रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब है 1/2, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा, t का पावर 1 + 1/2 दैट इज 3/2 माइनस 2, और t का मतलब रूट लगा हुआ t पे, मतलब रूट का मतलब 1/2 और साथ में dt। तो क्या हम यहाँ पे ये इंटीग्रल अलग अलग कर सकते हैं, अब बीच में अगर प्लस माइनस आता है तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। ओके, तो अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, तो करते हैं। तो ये जो इंटीग्रल है टी के लिए अलग हो जाएगा, टी का पावर 3/2, इसके साथ में खुद का dt आ जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, फिर इंटीग्रेशन ये इस सेकंड वाले फंक्शन के लिए अलग हो जाएगा, 2t का पावर 1/2 साथ में dt। ओके, चलिए अब देख सकते हैं अब स्टैंडर्ड में आया कि नहीं, बिल्कुल स्टैंडर्ड में आ चुका है। तो जैसे d के साथ में t, तो यहाँ पे भी t है, ऊपर में पावर में नंबर है, तो आप लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t n+1 मतलब 3/2 + 1, और नीचे में भी 3/2 + 1, ठीक है, 3/2 + 1, फिर माइनस तो माइनस लगाएंगे, 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा t का पावर 1/2 इंटू dt। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा
इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा। टी का पावर 3/2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 2.5, दैट इज 2.5, और 2.5 हाफ का मतलब होता है 5/2, तो टी का पावर 5/2 होगा, नीचे पे भी 5/2 ही होगा, और फिर बीच में माइनस है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी एन प्लस 1 मतलब कि 1/2 प्लस 1, तो नीचे पे भी 1/2 प्लस 1 करना पड़ेगा, प्लस सी लगाएंगे, प्लस सी तो यहाँ पे भी लगता, यहाँ पे भी लगता, पर वो दोनों सी मिल करके एक नया सी बना देगा, तो इसीलिए एक ही सी दीजिए आप, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब ये 5/2 जो है ऊपर चेंज होगा, 5/2 मतलब 2/5 हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये आपको पता है, a/b होल डिवाइड c/d, ऐसा हमारा ऊपर वाला फ्रैक्शन को एज इट इज लिखते हैं, और जो नीचे वाला मल्टीप्लाई में आता है डी c/d का d/c हो जाता है। तो यही 5/2 ऊपर गया तो 2/5 हो गया, और यहाँ t का पावर 5/2 माइनस 2, और ये हो जाएगा t का पावर 1/2 प्लस 1 मतलब कि 3/2, तो नीचे भी 3/2 आएगा, और ये 3/2 जब ऊपर आएगा मल्टी तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा प्लस सी, तो ये फाइनल हो जाएगा 2/5। t का मतलब क्या है, t का मतलब है x प्लस 2, तो इन प्लेस ऑफ t आई कैन राइट x प्लस 2, और इसका पावर है 5/2, फिर माइनस यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 और ये 3 मतलब, और ये 2, तो 2 2 ज़ा 4, नीचे में 3, और यहाँ पे t का पावर मतलब ax प्लस 2 का पावर कितना 3/2 प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर, फाइनल स्टेप हो गया। ओके, तो इसी तरीके से आप सभी को बनाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ √x फिर √1 प्लस 2x² dx। आपको ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, जिसका डेरिवेटिव यहीं पे प्रेजेंट हो। अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो आपको इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट प्रोसेस में डालना पड़ेगा, और ऐसा उसका फॉर्म लाना होगा जिसमें आपको दिखाई दे कि उस एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन वहीं पे dx के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में प्रेजेंट है। तो क्या होगा, हमको तो हम बताएं रूट के अंदर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन x यहाँ पे प्रेजेंट है, हमको तो दिखाई दे रहा है। क्या आपको दिखाई दिया? अगर नहीं दिखाई दिया तो हम दिखा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो रूट के अंदर में 1 प्लस 2x² है, इसका डिफरेंशिएशन जरा आप चेक कर लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 कांस्टेंट, उसका डिफरेंस 0 हो गया, इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस के बाद देखिए ये 2 इधर आएगा 2x। वैसे आपको बता दें कि d/dx अब जब करते हैं x⁴n का तो होता क्या है, ये n जो है मल्टीप्लाई में आता है x के साथ में, और एक पावर घट जाता है, मतलब पहले n था, एक पावर घटेगा तो n-1। तो उसी तरीके से यहाँ पे 2 जो है बाहर आया, x के साथ में मल्टीप्लाई में आया, और एक पावर घटेगा तो 2-1 दैट इज़ 1, तो इसको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली 4x आया, इस कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, 4x आया, तो इस कांस्टेंट से लेना देना नहीं है, तो आया क्या, सिर्फ 4x आया, तो ये 4 को ढक दीजिए, तो यहाँ पे सिर्फ x आया, तो सिर्फ x आया, जो कि यहाँ पे सिर्फ x प्रेजेंट है dx के साथ में मल्टीप्लाई में। बस हमें यही ढूंढना था, तो हम बस पुट कर देंगे हम लोग क्या, 1 प्लस 2x² को t मानेंगे, नया वेरिएबल t आया तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, d/dt दोनों तरफ, d/dt दोनों तरफ। LHS में कौन है, 1 प्लस 2x² है, और RHS में कौन है, ये t है, तो dt कट जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 4x आएगा। अब फिर x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज dt, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ से आप dx निकाल लीजिए, तो ये dt उधर जाएगा, तो dt अपॉन हो जाएगा ये वाला 4x, यहाँ पे आएगा 4x। ओके, तो dx का वैल्यू हमारे पास आ गया है ना। तो इस वापस अपने क्वेश्चन को लिखिए। तो क्वेश्चन है x√1 प्लस 2x² dx। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है
यहाँ पे हम सभी को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे x है और रूट के अंदर जो फंक्शन था 1+2x² उसको हमने t माना है, तो यहाँ पे t लिख देते हैं। और dx का वैल्यू भी हमारे पास है, dx इज इक्वल्स टू dt/4x, तो dt/4x हम लोग लिख दिए। यहाँ से आपको देख सकते हैं क्लियरली कि ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, अंडर रूट में t बचा, साथ में dt बचा और नीचे में 4 बचा। मतलब इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 1/4 बाहर चला गया और t पे है रूट, मतलब पावर हो जाएगा 1/2 और इंटू dt। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो ये हो जाएगा 1/4, d के साथ में t है तो यहाँ पे भी t है, पावर में कुछ नंबर है 1/2 है, 1/2 n+1 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो t का पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 + c। ओके, सिंपल है। 1/4 t का पावर हाफ प्लस 1 मतलब कि 1.5 और 1.5 का मतलब 3/2 होता है, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, लेकिन नीचे 3/2 आएगा तो इसका मतलब ये समझिए कि ऊपर में 2/3 आएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए ये सब आपको पता होना चाहिए। तो फाइनली देखिए ये वाला जो 2 है, इस 4 को कैंसिल करें, 2 2 ज़ा 4, तो फाइनली क्या आपको देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिला नीचे में 2 है, नीचे में 3 है, तो 2 3 ज़ा 6 हो गया, 1/6 और t का पावर 3/2, t का पावर 3/2 प्लस c, तो 1/6 और t का मतलब क्या है, t का मतलब है 1 + 2x², तो t के जगह पे 1 + 2x² लिखिए पहले, और t पे 3/2 था पावर, तो इसलिए इस ब्रैकेट पे 3/2 पावर हो जाएगा प्लस c। ओके, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैकग्राउंड चेंज करें क्या, नाइन में क्या है, इंटीग्रेशन करना है 4x + 2 और फिर यहाँ पे अंडर रूट में है x² + x + 1 dx। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई फंक्शन है आपको दिखाई दिया जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अंडर रूट के अंदर जो रूट के अंदर में जो x² + x + 1 जो क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है, इसका डिफरेंशिएशन कहीं ये तो नहीं, चेक कर सकते हैं आप। तो हम ये कह रहे हैं कि जो रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है x² + x + 1, इसका डिफरेंशिएशन एक बार चेक कर लीजिए, क्या पता मिल जाए आपको। तो x² का पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और फिर x का करेंगे तो 1, और 1 का करेंगे तो 0, तो 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो 2x + 1 आया, क्या आया, 2x + 1 आया। तो क्या ये 2x + 1 है, हाँ 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 है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए, क्योंकि बार बार हम बोले कि थोड़ा अगर आपको डिफरेंशियल डेरिवेटिव नहीं मिलता है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये 4x + 2 जो है, इसमें दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 निकाल ले क्या बाहर, अगर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो कैसा दिखाई देगा, 2 बाहर निकाल ले तो यहाँ 4x में से 2 बाहर है तो अंदर में 2x बचेगा, और 2 गया बाहर तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, 2x + 1, और अंडर रूट में है, अरे अरे x² + x + 1 dx। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस कांस्टेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट 2 है वो बाहर चला जाएगा, तो ये जो रूट के अंदर में जो फंक्शन है x² + x + 1, क्या इसका डिफरेंशिएशन 2x + 1 प्रेजेंट है, यस सर। रूट के अंदर जो फंक्शन है x² + x + 1 क्वाड्रेटिक, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास 2x + 1 है, यहीं पे प्रेजेंट है, और dx के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में है, मल्टीप्लाई, यस यही तो ढूंढना होता है। तो हम लोग इसी को लेट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट करेंगे किसको, इसको, ये जो x² + x + 1 है, इसको हम t मानेंगे, नया वेरिएबल t आ गया तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट की तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे d/t। t क्यों, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसका,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का, और आर एच एस में टी है तो उसका भी डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में डी बाई डी टी, किसका, टी का। तो इसका डिफ्रेंसिएशन आपको मिलेगा 2x प्लस वन, ये क्वाड्रेटिक का किए, अब x को करना है तो x का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt मिला, और dt dt कैंसिल हो गया तो इधर 1 मिलेगा। तो यहाँ से आप dx निकाल लीजिए पहले, तो dx बराबर हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा, ये t उधर जाएगा dt, तो dt इंटू वन dt अपॉन में हो जाएगा 2x प्लस वन। तो ये हमारे पास dx का वैल्यू आ गया। वापस से हम लोग लिखेंगे उस इंटीग्रल को, इसको लिखिए आप, उसको नहीं, इसको लिखिए, इसको नीचे वाले को, सेकंड स्टेप वाला। तो 2 तो बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ही लिखिए। तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस वन इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पे dx। इसको पहले एक बार एक लाइन में उतार लेना है वापस से क्वेश्चन को, और फिर सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करना है कि हमने तो, अच्छा ये 2x प्लस वन को t तो हम लोग माने नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा। इस रूट के अंदर जो था उसको हमने t माना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को हमने t माना है यहाँ पे, तो t लिख दिए। और फिर dx है, तो dx का वैल्यू हमारे पास है dt अपॉन 2x प्लस वन, यहाँ लिखेंगे dt अपॉन 2x प्लस वन। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये 2x प्लस वन और ये 2x प्लस वन कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 2, और ये रूट t है, मतलब t का पावर क्या है 1/2 इंटू सिर्फ dt बचा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है? स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे आएगा वैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो बहुत ही ईजिली। तो ये 2 बाहर में है और t का पावर n है, तो ये हो जाएगा t का पावर n प्लस वन, मतलब कि 1/2 प्लस वन, और ये यहाँ पे भी 1/2 प्लस वन, बाहर में प्लस c। ओके, तो ये हो जाएगा 2 t का पावर 1/2 प्लस वन, जब इस ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3/2, और ये नीचे में 3/2, बट नीचे वाला 3/2 ऊपर आएगा तो 2/3, यहीं पे लिख देते हैं 2/3 प्लस c। तो ये 2 और ये 2 मिल करके 2 2 ज़ा 4, नीचे में 3, t का पावर 3/2 प्लस c, और फिर अगर आगे हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 4/3। t का मतलब क्या है, t का मतलब यहाँ पे है हमारे पास, t का मतलब ये, t का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो इन प्लेस ऑफ t उसमें लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, टी का पावर 3/2, मतलब उसके वैल्यू का पावर 3/2 प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा था ये क्वेश्चन, 9, अब हम लोग 10 करेंगे। टेन में क्या है, इंटीग्रेट करना है 1/x माइनस रूट एक्स dx। चलो, तो हमें ऐसा फंक्शन तो दिखाई दे ही नहीं रहा है जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट हो। इसका मतलब ये है कि आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, प्रोसेस रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बार बार बोल रहे, प्रैक्टिस 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 से ही वो इंट्यूटिव आइडिया आएगा, आपको समझ आएगा कि कैसे क्या करना है। बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जा करके आप एक योद्धा बनेंगे। ठीक है, शुरू में सीखना पड़ता है, देख देख के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बना बना करके। ठीक है, ओके, तो क्या करें इसमें, हम लोग x कॉमन ले लें क्या? अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x बाहर लिए तो यहाँ पे x था वो बाहर आया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 1 बचा, माइनस, अच्छा एक मिनट, x कॉमन ले या रूट x कॉमन ले, तो एक मिनट, रूट x कॉमन लेंगे। अभी क्या हुआ कि जब हम कॉमन लिए तुमको दिखाई दिया कि जो निकाल रहे वो उससे काम नहीं बनेगा, इसलिए रूट एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, वो आइडिया आपको भी आएगा। ठीक है, तो रूट एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो रूट एक्स बाहर ले लिए, तो अंदर में देखिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ 4 + 5, ठीक है, और आप क्या करते हैं 4 कॉमन लेते हो, 4 कॉमन, तो यहाँ तो 4 है तो 4 बाहर आए तो यहाँ 1 बचा, लेकिन यहाँ पे कोई 4 तो नहीं है।
आप 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 आ जाए? कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो जब जबरदस्ती का 4 बाहर निकालते हैं, इसका मतलब 5 लिखे और नीचे में 4। जब जबरदस्ती बाहर निकालते हैं 4, तो इसका मतलब नीचे 4 लगाना पड़ेगा ताकि ये 4 4 कट जाए तो 5 ही बचा रहे। तो यहाँ पे इस x में रूट x नहीं है, रूट x हम लोग जबरदस्ती का बाहर निकाले हैं। तो इस x के पास रूट x नहीं था, इसलिए नीचे में रूट x आएगा क्या? माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हो गया dx। ठीक है, आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ रहा होगा। रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स। अब इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, तो हम एक स्टेप थोड़ा आगे जो है सो मतलब कि डायरेक्टली जंप करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ये बात भी आपको समझ में आया होगा कि अभी हम क्या बताएं। यहाँ पे रूट एक्स नहीं था, जबरदस्ती के बाहर निकाले तो नीचे रूट एक्स आएगा। यहाँ पे रूट एक्स था, रूट एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, सिंपल। अब 1 के नीचे क्या है? यहाँ पे रूट एक्स है। ब्रैकेट के अंदर देखिए, ये जो x अपॉन रूट एक्स है, x अपॉन रूट एक्स है, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई ऐसा नंबर p बाई क्यू में फॉर्म में होता है तो उसका डिनोमिनेटर रूट में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसका रैशनलाइजेशन करेंगे हम लोग। तो रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x रूट एक्स, और नीचे में रूट एक्स का मतलब x, और ये x कट जाएगा तो अल्टीमेटली रूट एक्स ही आ गया। मतलब हम लोग ये सीखे कि जो x अपॉन रूट एक्स है वो क्या देता है? रूट एक्स देता है। तो इस x अपॉन रूट एक्स के बदले में रूट एक्स लिख सकते हैं क्या? रूट एक्स लिख सकते हैं क्या? -1। यहाँ पे dx है। तो ये स्टेप सीधा यहाँ से यहाँ आया जा सकता था। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। हमने रूट एक्स बाहर निकाला तो आपको पता होना चाहिए कि रूट, जैसे अगर रूट 3 होता है और इसको रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, वैसे अगर रूट एक्स हो और रूट एक्स से ही मल्टीप्लाई करें तो x आएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे x लाना है, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स आ जाएगा और रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स आ जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो यही जो है रीअरेंजमेंट करना था ताकि आपको वो फंक्शन दिखाई दे जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे 2 फंक्शन है, अगर हम थोड़ा सा बाइफरकेट कर दे तो आई होप दिखाई देगा। बाइफरकेट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक है 1 अपॉन रूट एक्स इन2 में है 1 अपॉन रूट एक्स -1 और यहाँ पे dx है। तो यहाँ पे 2 फंक्शन है। यहाँ पे जो हम मार्क कर रहे हैं अभी अंडरलाइन कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है ये पूरा नहीं, ये जो डिनोमिनेटर में ये जो फंक्शन आपको हम जो क्लोज किए रूट एक्स -1 है ना, ये वो फंक्शन है रूट एक्स -1, ये वो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पे, यही है वो डिफरेंशिएशन। देखिए अब ये रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और चूंकि माइनस के बाद 1 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 का, यहाँ माइनस इसलिए -0 आएगा, तो इसका कोई लेना देना है नहीं। अल्टीमेटली इसका जो डिफरेंशिएशन आया 1/2 रूट एक्स आया। तो एक बार फिर से हम बोलेंगे कि 1/2 से कोई लेना देना नहीं है हमारा, अल्टीमेटली देखना कि ये है कि 1/√x आया, और क्या 1/√x यहाँ पे प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है, वो भी dx के साथ में मल्टीप्लाई में। बस यही तो हमें ढूंढना होता है, तो प्रेजेंट है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका डिफरेंशिएशन 1/√x प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसलिए ये जो है रूट एक्स -1 इसको हम लोग t कंसीडर करेंगे। तो सब्सटीट्यूट करते हैं, लेट रूट एक्स -1 को हम लोग t लेट करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, और t के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा देखते हैं। वैसे हम लोग देख चुके हैं बट फिर भी रूट एक्स -1 का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि नया वेरिएबल टी है तो टी के रिस्पेक्ट में ही करना होता है। रूट एक्स -1 का करेंगे, RHS में कौन है? RHS में टी है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, टी का। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स -1 का कोई डिफरेंशिएशन होगा नहीं, 0 हो जाएगा। और फिर
चूंकि आप रूट का डिफरेंशिएशन किए हो, एक्स का नहीं किए हो, तो एक्स का करो टी के रिस्पेक्ट में, तो करते हैं डी बाई डी टी किसका किसका डी बाई डी टी किसका एक्स का, तो यहाँ डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा और डी टी बाई डी टी कट के तो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ से आपको पता है कि डी एक्स निकालना होता है, तो डी एक्स निकालेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, ये 2 रूट एक्स और डी टी सब उधर जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो 2 रूट एक्स इंटू डी टी, तो हमारे पास डी एक्स का वैल्यू भी आ गया। तो वापस से हम ये जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को रीअरेंज करके यहाँ पे पहुँचाएँ और यहीं पे सब्सटीट्यूशन जो है, यहीं पे सब्सटीट्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो उसी को दोबारा लिखना होता है, वहीं पे काम सारा करेंगे। देयरफॉर क्या है वो ये है 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स इनटू में है 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1, 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन, अरे 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 therefore 1 upon root x into 1 upon root x minus 1 dx। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आप कि 1 अपॉन रूट एक्स है इंटू ये रूट एक्स माइनस 1 हमने t कंसीडर किया है, रूट एक्स माइनस 1 को t, तो इस प्लेस पे हम लोग t रखेंगे यहाँ पे, और dx है यहाँ पे, तो dx का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, dx का वैल्यू यहाँ पे है, dx का वैल्यू 2 रूट एक्स डी टी, तो 2 रूट एक्स और डी टी, ठीक है। तो देख सकते हैं कि रूट एक्स कैंसिल हो गया, रूट एक्स और ये रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा ऊपर में 2 और नीचे में t, तो 2 नीचे में t और कुछ बचा गया डी टी, तो 2 तो कांस्टेंट है ना, तो t 2 बाहर जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी और साथ में डी टी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। 1 बाई टी का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग टी होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, बाहर में 2 है, लॉग मॉड में टी हो जाएगा प्लस सी, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। बट टी को रिप्लेस करना पड़ेगा, बाहर में 2 है, लॉग टी, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर टी, टी बोले तो क्या, टी मतलब रूट एक्स माइनस 1, हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1, तो ये फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ साथ आप लोग भी बनाते चले। इलेवन में क्या है, बहुत ही आसान सा है, अंडर रूट एक्स प्लस 4, रूट के अंदर में यहाँ पे आप लीनियर फंक्शन देख सकते हैं, रूट के अंदर में क्या है, लीनियर फंक्शन है एक्स प्लस 4, तो लीनियर फंक्शन को टी कंसीडर करते हैं ना, हम लोग बता चुके हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन, लीनियर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, हमेशा 1 आता है, डी एक्स बराबर डी टी ही आता है। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, एक्स प्लस 4 को हम लोग टी मानेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, नया वेरिएबल टी है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी गेट व्हाट, तो देखिए डी बाई डी टी किसका, एक्स प्लस 4 का, और डी बाई डी टी किसका, खुद टी का, आर एच में टी है इसलिए टी का, तो यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन टी के साथ में करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी मिलेगा, और 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब है नहीं, इधर डी डी कट गया तो 1 मिला, तो डी एक्स बराबर यहाँ से डी टी मिल जाएगा। ओके, आपको पता है उसके बाद आपको क्वेश्चन को वापस लिखना पड़ता है और सब्सटीट्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करना है, रिप्लेसमेंट x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स, तो ये x है, ठीक है, रूट के अंदर में ये x प्लस 4 और x प्लस 4 को हमने t माना है तो यहाँ पे t लिख देंगे, और dx के बदले में यहाँ dt है तो dx को हटा करके dt लिखेंगे। जब सब कुछ x से t में चेंज हो रहा था, dx dt में चेंज हो गया, तो ये x यहाँ पे क्या कर रहा है, इसलिए इस x को t में बदलना पड़ेगा, वो यहाँ से बदलेंगे। तो x बराबर यहाँ से निकालते हैं, अगर x बराबर यहाँ पे निकालते हैं तो क्या निकलेगा, x बराबर हो जाएगा t, ये प्लस 4 उधर गया -4, तो x का वैल्यू t -4 है, तो इसीलिए यहाँ पे x की जगह पे x नहीं, x को हटा करके x का वैल्यू t -4 लिखेंगे हम लोग,
t माइनस 4। ओके, तो अब आगे क्या करेंगे, इसको हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं लाइक दिस। जैसे अगर मान लीजिए 5 माइनस 7 होता है, यहाँ पे 4 है, तो अगर ऐसा है 5 माइनस 7 अपॉन में 4, तो ये आया कैसे? एक्चुअल में इसके ऊपर क्या था, ऊपर में था 5/4 माइनस 7/4। तो हम लोग ये कहते हैं कि जब ऐसे रहता है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस रूट टी को टी के नीचे और 4 के नीचे अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा टी के नीचे रूट टी, और फिर माइनस 4 के नीचे रूट टी, और यहाँ डी टी है। ओके, तो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी का पावर 1/2 है, पता है ना, और माइनस 4 है और यहाँ पे टी का पावर रूट है मतलब 1/2 है डी टी। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, टी का पावर ऊपर में 1 माइनस 1/2 दैट इज़ 1/2 माइनस 4, और टी का पावर ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, टी का पावर 1/2 पूरा ऊपर, तो माइनस 1/2 हो जाएगा डी टी। ओके, अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है वो अलग अलग कर देंगे हम लोग, ऐसे बार बार अलग करने का ज़रूरत नहीं है ना। कैसे करेंगे आगे, जैसे t का कीजिए अगर इंटीग्रेशन, ऐसे अगर हम दिखा देते हैं, जैसे ये t का पावर 1/2, फिर यहाँ पे dt आ गया, अलग अलग कर रहे हैं ये इंटीग्रेशन, t का हो गया, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और फिर 4 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो 4 कांस्टेंट है तो उसको बाहर ही कर दीजिए, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं हम लोग, t का पावर -1/2 है और dt अलग कर दिए इंटीग्रेशन सभी के लिए। तो ये स्टैंडर्ड में दोनों आ चुका है, t का पावर 1/2 x n+1 होता था, तो ये हो जाएगा t का पावर 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा, और 3/2 नीचे मतलब वो जब चेंज होगा तो ये 2/3 आएगा, फिर -4 t का पावर -1/2 + 1 करेंगे तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, 1/2 आएगा, क्या आएगा 1/2 आएगा, 1/2, और नीचे में भी 1/2, लेकिन वो 1/2 जो है जब होगा तो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा। आई होप आप ये सब समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो बता दीजिएगा, बता देंगे। तो ये हो जाएगा 2/3 टी का पावर 3/2 माइनस 4 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा, टी का पावर 1/2, टी का पावर 1/2 मतलब रूट बन जाएगा, इसको रूट भी बना सकते हैं आप लोग। ओके, अब टी को रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है, टी को रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है। टी का मतलब क्या है, x+4 है, तो 1 मिनट, लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे टी का पावर 1/2, यहाँ पे भी अगर आपको ध्यान से देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टी का पावर 1 इंटू टी का पावर 1/2 दोनों है, तभी तो बेस से में मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा तो 3/2 आएगा, -8, और इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, जो क्लास 8 में हम लोग करते थे ना 7 में करते, वही वाला सिंप्लीफिकेशन अब थोड़ा अलग तरीके से देखने को मिल रहा है, टी का पावर 1/2। तो यहाँ पे भी 1/2 है, टी का पावर 1/2 दोनों जगह पे है, तो टी का पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो टी का पावर 1/2 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा, अंदर 2/3, यहाँ पे सिर्फ टी बचेगा, टी का पावर 1/2 बाहर आ गया है यहाँ पे, है ना, -8, और टी का पावर 1/2 बाहर आ चुका है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस ही छूट गया, कहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म हुआ था, यहाँ पे, तो प्लस यहाँ पे लगाना था। ओके, अब t को हटाइए, t के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x+4, तो ये हो जाएगा x+4 का पावर 1/2 इन ब्रैकेट के अंदर 2/3, t का मतलब x+4 माइनस 8 प्लस c। क्या ये जो हाफ है इसका मतलब क्या, ये रूट है क्या, हाफ का मतलब रूट और रूट का मतलब हाफ, ठीक है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो 2/3 इंटू एक्स 2x/3 हो जाएगा, फिर प्लस 4 2 8/3 हो जाएगा, और -8 है, ठीक है। ओके, √x+4 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए इसके नीचे 1 छुपा है तो 3 3 1 कैल्शियम 3 ही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x+8 माइनस 1 3 जा तो 3 8 जा 24, ठीक है, 1 3 जा 3 8 24, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, प्लस c, तो ये हो जाएगा
एक्स प्लस 4, अंदर में हो जाएगा 2x, यहाँ +8 -24, तो 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 का 8 16, ठीक 24, -16 आएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, प्लस सी। इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग करें तो ये क्या देखने को मिलेगा, √x प्लस 4, यहाँ पे दोनों में 2 है तो वो 2 बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, तो बाहर निकालिएगा ऐसे, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x -8 अपॉन 3 प्लस सी। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि 2/3, इसको स्टार्टिंग में लिख दीजिए, ये 2 और ये वाला 3, फिर यहाँ पे अंडर रूट में x प्लस 4, और फिर इस ब्रैकेट में x -8 और फाइनली प्लस सी। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, वैसे इंटीग्रेशन तो यहीं पे ख़त्म हो गया था ये, और उस t को हटाए थे यहाँ पे, नहीं t को यहाँ पे हटाए, तो ये थोड़ा सा अंदर में सॉल्व हो करके यहाँ पे हम लोग पहुँचे, फिर इसको और 2 कॉमन निकाले तो इस तरीके से सिंप्लीफाइड वर्जन में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना हुआ, 11। कौन सा क्वेश्चन था, x प्लस 4 11, 12 बनाएंगे अब हम लोग। ट्वेल्व में क्या है, x टू द पावर 3 - 1 का होल पावर 1/3 इंटू x टू द पावर 5 dx। सोचना होगा, रीअरेंजमेंट करना होगा, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ताकि हम उसको ऐसा बना दें कि हमें एक ऐसा फंक्शन मिले जिसका डिफरेंशिएशन, जिसका डेरिवेटिव यहीं पे प्रेजेंट हमें मिल जाए। तो ये जो ब्रैकेट में हमेशा कोशिश ये करना है जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखाई दे, जैसे ये ठीक है x टू द पावर 5, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखाई दे ज़्यादातर उसी को आप सब्सटीट्यूट करें, उसी को t कंसीडर करें। तो जब हम लोग इस ब्रैकेट वाला जो चीज़ है x³ - 3, x टू द पावर 3 - 1, इसको अगर t माने तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, d/dx। तो जिसको हम लोग t, हमें ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसको हम t लिखेंगे, जिसको t पुट करेंगे, तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 3x² होगा। तो 3 तो कांस्टेंट से कोई लेना देना, अल्टीमेटली आ क्या रहा है, x² आ रहा है। तो क्या x² है यहाँ पे, नहीं है, लेकिन x टू द पावर 5 है, तो इससे हम x² ला सकते हैं। मतलब क्या, मतलब ये है हमारे पास x³ - 1 1/3, और ये जो x टू द पावर 5 लिखा हुआ है, इसको लिखा जा सकता है क्या, x का पावर 3 इंटू x का पावर 2 dx, लिख सकते हैं आराम से। तो हमें वो चीज़ मिला x², और वो फंक्शन हमारे पास ये ब्रैकेट में जो x का पावर 3 - 1 है, उसका डिफ्रेंसिएशन x² होता है, और वो x² इसमें प्रेजेंट है, वो भी dx के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में, यस प्रेजेंट है, बस मिल गया, यही ढूंढना था। तो आपको ये देखना आना चाहिए, दिखता है क्या वो चीज़ आपको, तो वो तभी दिखेगा जब प्रैक्टिस करेंगे। तो हम ये ब्रैकेट वाला जो चीज़ है उसको हम लोग t मानने वाले हैं। तो देखें क्या हो जाएगा, लेट x टू द पावर 3 - 1 को हम लोग t अगर कंसीडर कर ले,
तो t कंसीडर किए तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, तो d बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब माइनस वन को, और d बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसको, t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ t आ जाएगा, डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन तो कांस्टेंट उसका डिफरेंस जीरो हो जाएगा। फिर ये क्यूब फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, क्यूब का किए, लेकिन x का किए क्या नहीं, तो x का करेंगे हम लोग, x का हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे डी डी बाई डी टी कैंसिल हो गया तो इधर वन हो गया। आपको dx निकालना होता है, आपको मालूम है ये बात, तो ये dt उधर जाएगा न्यूमरेटर में और थ्री एक्स स्क्वायर जाएगा डेनोमिनेटर में, और अब आपके पास dx का वैल्यू आ गया है। जब dx का वैल्यू आ जाए उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, वाह, उसके बाद ये यहाँ पे हम लोग वो रीअरेंजमेंट करके उस फंक्शन को ठीक ठाक किए, तो उसी को लिखना है ये एक्स क्यूब माइनस वन जिसका पावर है वन बाई थ्री इंटू एक्स का पावर थ्री इंटू एक्स का पावर टू इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो ये एक्स क्यूब माइनस वन को हमने t माना है, तो ब्रैकेट के अंदर में t हो जाएगा, और इसका पावर है वन बाई थ्री, तो अल्टीमेटली t का पावर वन बाई थ्री लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे है एक्स क्यूब और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर है dx, तो dx का वैल्यू dt अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर भी एक्स स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों एक्स एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, t का पावर वन बाई थ्री। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि जब हम इस dx को dt में चेंज किए, ये ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब x वाला t में आ गया, तो यहाँ पे x का पावर थ्री अभी चेंज नहीं हुआ t में, क्यों नहीं, तो चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, यहाँ से आप एक्स क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक्स क्यूब का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ये माइनस वन उधर जाएगा तो t प्लस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t प्लस वन हो जाएगा क्या, और यही एक्स क्यूब के प्लेस पे t प्लस वन लिखना है, तो एक्स क्यूब के प्लेस पे क्या लिखना है, t प्लस वन, और अब सब कुछ t में बदल गया, तो यहाँ पे ये एक्स का एक्स कटा तो यहाँ बचा dt और नीचे में बचा थ्री, ये कांस्टेंट है वन बाई थ्री बाहर आ जाएगा, वन बाई थ्री बाहर आ गया, तो बचा क्या, t का पावर वन बाई थ्री इंटू अंदर में t प्लस वन dt, सिंपल। अभी t का पावर वन बाई थ्री अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा t, बेस सेम है, पावर ऐड करें, यहाँ पावर वन है तो वन बाई थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन फोर बाई थ्री हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होने पे, प्लस t का पावर वन बाई थ्री इंटू वन, टी का पावर वन बाई थ्री, और यहाँ पे है dt। आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हो या फिर इंटीग्रेट साथ ही कर सकते हो। कैसे करेंगे, ये वन बाई थ्री सभी के लिए है, यहाँ बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं आप, तो ये जनरल फॉर्म है। पहले आप ऐसे सोचिए कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो t का पावर फोर बाई थ्री इंटू डी टी का, मतलब किसका कर रहे हो आप, x टू द पावर n dx का, तो कैसा होता है, ऐसा होता है क्या, t का पावर फोर बाई थ्री है तो t का पावर फोर बाई थ्री प्लस वन, और नीचे में फोर बाई थ्री प्लस वन हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, t का पावर वन बाई थ्री मतलब t का पावर वन बाई थ्री प्लस वन, नीचे में भी वन बाई थ्री प्लस वन आ जाएगा, और बाहर में फाइनली प्लस सी लगाना है। ओके, तो आगे वन बाई थ्री बिग ब्रैकेट, यहाँ पे क्या होगा, फोर बाई थ्री प्लस वन में चार तीन सात बटा तीन, टी का पावर सेवन अपॉन थ्री, तो यहाँ पे थ्री अपॉन सेवन हो जाएगा ये वाला चीज़, प्लस टी का पावर वन बाई थ्री प्लस वन मतलब कितना, तीन प्लस एक चार बटा तीन, टी का पावर फोर अपॉन थ्री, तो यहाँ पे थ्री अपॉन फोर, ये वाला चीज़ जो होगा।
अब बाहर में प्लस सी लगाना है, तो फाइनली ये हुआ 1/3, ये हो गया 3/7 टी का पावर 7/3 प्लस 3/4 टी का पावर 4/3 प्लस सी। ये 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब ये 1/3 इस 3/7 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 कट जाएगा, टी का पावर 7/3 प्लस फिर ये 1/3 सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये होगा 1/3 इंटू 3/4 टी का पावर 4/3 प्लस सी। तो यहाँ पे ये 3 कटा, 3 और 3 कट गया तो बचा 1/7 टी का पावर 7/3 प्लस 3 कटा बच गया 1/4 टी का पावर 4/3 प्लस सी। ओके, अब आप फाइनली टी को रिप्लेस कर सकते हैं। टी कौन है, टी है x³ - 1, टी के बदले में x³ - 1, तो यहाँ लिखेंगे x³ - 1 और पावर में टी का पावर है मतलब उसका वैल्यू का पावर हो जाएगा 7/3 प्लस 1/4, टी मतलब कौन, x³ - 1, इसका पावर 4/3 प्लस सी। फाइनल हो गया हमारा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। तो देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन काम करता है। कैमरा हिल गया। ओके, ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग, ये हमारा 12 था, अब हम लोग 13 की ओर मूव करते हैं। 13 क्या है, 13 कहता है कि आपको इंटीग्रेट करना है x² अपॉन 2 + 3x³ का होल पावर 3 dx। ठीक है, ओके। तो क्या यहाँ पे आपको वो फंक्शन दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पे वो फंक्शन दिखाई दिया क्या, जिसका डिफरेंशिएशन आपको यहीं पे दिखाई दे। यस, हमको तो दिखाई दे रहा है। ब्रैकेट के अंदर में 2 + 3x³ है और x³ का डिफरेंशिएशन x² होता है, तो वो x² dx के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में है। मेरा ये कहने का मतलब है जो ब्रैकेट में 2 + 3x² है, सॉरी 3x³ है, इसी को हम लोग टी मानेंगे। क्यों टी मानेंगे, क्योंकि ये जो 2 + 3x³ है इसका डिफरेंशिएशन हमें प्रेजेंट वहां पे दिखाई दे रहा है। क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, खत्म हो गया, 3 इंटू ये x³ का x³ क्या हो 3x² होगा, तो यहाँ पे 3x², तो 3 3 9x² आया। ये 9 कांस्टेंट, इससे कोई लेना देना नहीं है, अल्टीमेटली आया कौन, x²। तो क्या ये x² यहाँ पे प्रेजेंट है dx के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में, यस सर, बस मिल गया वो फंक्शन हमें जिसका डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। तो पुट करेंगे हम लोग किसको, 2 + 3x³ को t कंसीडर करेंगे और t नया वेरिएबल है तो t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिल जाएगा, तो मिलेगा d/dt किसका, 2 + 3x³ और d/dt RHS में खुद t है, मतलब t का डिफरेंशिएशन, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, कांस्टेंट है, तो ये इसका 3 इंटू ये हो जाएगा x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और फिर x का डिफरेंशिएशन dx, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में dt, और इधर dt/dt कट जाएगा तो क्या मिलेगा, अरे dt/dt कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिला, 3 3 9 x² dx/dt इज इक्वल्स टू 1। आपको मालूम है यहाँ पे कि आपको dx निकालना होता है ना, तो dx निकाल लीजिए, तो dx बराबर हो जाएगा dt/9x², dx का वैल्यू भी आपको मिल गया।
और जैसे ही आपको डी एक्स का वैल्यू मिलेगा, आप कहाँ पे लेट किए थे, यहाँ इसके लिए, तो उस क्वेश्चन को दोबारा लिखिए। क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x³ का होल पावर 3 dx। तो ये एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, हमने टी किसको कंसीडर किया था, ये ब्रैकेट वाला 2 + 3x² को टी माना, तो यहाँ पे टी लिख दिया, और इस ब्रैकेट का पावर 3, इसका मतलब टी का पावर 3, और यहाँ पे dx है, तो dx के बदले में क्या लिखेंगे, dx के बदले में dx का वैल्यू लिखेंगे dt/9x², dt/9x²। और जैसे ही आप ये काम करेंगे, आपको दिखाई देगा कि ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा ये 9, तो वो 9 कांस्टेंट है, डेनोमिनेटर में बाहर आ जाएगा, तो 1/9 बन करके बाहर आ गया। यहाँ पे 1/1/t का पावर 3 बचा, इंटू dt बचा, बस। तो ये t का पावर 3 ऊपर अगर हम ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, t का पावर -3 बनेगा क्या, इंटू में dt। आया बात समझ में? आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा। तो ये 1/9, और ये तो स्टैंडर्ड में आ गया, यहाँ पे d के साथ में t है, तो यहाँ पे भी t है, x⁴n वाला है, n+1 हो जाएगा इसका इंटीग्रल, t का पावर -3 + 1 -3 + 1 + c। तो ये हो जाएगा फाइनली 1/9 t का पावर -3 + 1 मतलब -2, और नीचे में भी -2, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा नीचे में मल्टीप्लाई होकर के। क्या हो जाएगा, ये 9 और ये 2 मल्टीप्लाई को माइनस में है, तो हो जाएगा -18 और t का पावर -2। तो इसको अगर नीचे ही ले जाते हैं, अगर नीचे नहीं ले जाएंगे तो -1/18, और t के बदले में क्या लिखेंगे, t का वैल्यू क्या है 2 + 3x³, तो t की जगह पे 2 + 3x³ और पावर में -2, तो -2 + c, दिस इज योर आंसर। और ऑल्सो यू कैन राइट लाइक दिस, -1/18, या फिर इसको ऐसे लिखिए -1/18, और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 2 + 3x³ में पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि उसको नीचे लेकर के आ रहे तो पावर माइनस से प्लस में आ जाएगा अपने आप, प्लस ही। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ओके। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड काफ़ी आसान सा मेथड है ये। जब आप ये लेवल ए का जो क्वेश्चन है, इसको लेवल ए ही बोलते हैं, जब लेवल ए का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो फिर लेवल 2 पे जंप करेंगे, लेवल 3 पे जंप करेंगे, तो ऐसे ही किया जाता है, तभी आपको समझ आएगा। ओके, 13 कंप्लीटेड, 14 पे आते हैं। फोर्टीन काफ़ी आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ x log x का पावर यहाँ पे m है। ये क्या हो रहा है भाई? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है log x जो है इसका पावर m है। log x वो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना? यहाँ पे क्यों राइटिंग नहीं हो रहा है? अच्छा, तो हमें log x दिखाई दिया। अगर इसको आप ठीक से देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा 1/x इंटू 1/log x का होल पावर m dx। तो आपको दिखाई देगा कि ये जो log x है इसी को t माना जाए, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, जो कि यहाँ पे है 1/x। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये log का डिफरेंशिएशन हुआ। अभी x का करेंगे नया वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt/dt। यहाँ से dx निकाल सकते हैं आप,
तो इधर तो कट के 1 हो गया, 1 ये dt उधर 1 की तरफ जाएगा तो dt ऊपर मल्टीप्लाई, और ये साथ में x भी नीचे ही है तो x dt हो जाएगा, x dt। तो dx का वैल्यू आ गया है ना। तो क्वेश्चन को लिखेंगे इसको कि क्या था, 1/x था इंटू 1 log x का होल पावर m dx था। चेंज कीजिए 1/x, ठीक है, 1 ये जो अंदर ब्रैकेट में log x उसको हमने t माना है, पावर में m है तो m लिख देते हैं, और dx का वैल्यू यहाँ पे देखिए x dt है तो x dt लिख देते हैं। तो जैसे ही हम लोग ये काम करेंगे आपको दिखाई देगा कि ये x और ये x कट गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बहुत ही सिंपल चीज़ बचा है, 1/t का पावर m बचा इंटू dt बचा, बस। तो t का पावर m जो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो t का पावर माइनस m हो जाएगा dt, और फिर ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल में आ चुका है तो इसको हो जाएगा t का पावर माइनस m प्लस 1, जैसे ये n के जैसा है, n प्लस 1 मतलब माइनस m प्लस 1, यहाँ पे भी माइनस m प्लस 1 हो जाएगा प्लस c, दैट इज 1 माइनस m है ये। तो इसको आप लोग लिख सकते हो, t का मतलब कौन है, t का मतलब कौन है, t मतलब log x है, तो t के जगह पे हम लोग log x लिख सकते हैं। तो ये जगह log x और इस ऊपर में है 1 माइनस m, 1 माइनस m, और नीचे में क्या है 1 माइनस m, 1 माइनस m प्लस c। ठीक है, आया बात समझ में। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, रेस्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप 15 के आगे बनाइए, अगर बन जाता है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग वीडियो पे ज़रूर बताइएगा कि ये सर बन गया है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है बट डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है। ओके, बाय बाय, थैंक यू। प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिनको लग रहा है कि इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं है, हमें इंटीग्रेशन कंप्लीट करना है ये 10 दिन के अंदर अंदर, है ना। तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। चलो, थैंक यू, बाय बाय।